गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटे। तो आज हमें क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट यूनिट का ही आज हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है। और वो कौन सा है? स्पेक्ट्रा ऑफ द एल्कली मेटल्स एंड पेनिट्रेटिंग एंड नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स। इसमें हमें एल्कली मेटल्स के बारे, स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है और अपने पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स के बारे में बताना है कि वो क्या होते हैं। पहले तो मेन बात हमारी ये जानने की है, जो एल्कली मेटल्स है वो क्या होती है। जो पीरियोडिक टेबल में वैसे वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिनकी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें हम मेनली सोडियम स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? सोडियम स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो कैसे हो गया ये एल्कली मेटल्स, ये कैसे हो गई? देखो, सोडियम की अपने पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 11। तो इसकी अपने पास वो क्या हो जाएगी? एक्स कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया? 10 और 3s1। ठीक है, तो अपनी ये इसकी आउटर मोस्ट शेल हो गई। इसमें कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इसकी अदर शेल्स है ये क्या है? फुली फिल्ड। तो अपनी एल्कली मेटल्स क्या होती हैं हम यहाँ पे बता सकते हैं। एल्कली मेटल्स एलिमेंट्स कंटेन only one electron in its outermost shell, या फिर ये बता सकते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बता दिया। तो अब मैंने बताया कि इसमें हम स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल्स और पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज स्पेशली हमें क्या पढ़ना है? स्पेक्ट्रा पढ़ना है एल्कली मेटल्स का। और स्पेशली इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोडियम स्पेक्ट्रा के बारे में। तो जो अपना टॉपिक है वो क्या है भाई? gross structure of the spectra of alkali atoms and their theoretical interpretation थ्योरेटिकली बताना है इसके बारे में और इसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है कि कैसा होता है। देखो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये पेपर में 6 मार्क्स में या फिर 8 मार्क्स में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। एक बार मैं क्वेश्चन बोल देती हूँ कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन की वर्डिंग आती है ना वो किस फॉर्म में आती है। हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, जो क्वेश्चन आता है भाई वो ऐसे आता है, डिस्क्राइब ब्रीफली द साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन व्हाई ओनली प्रिंसिपल सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा while all the other 4 series are observed in the emission spectra। ठीक है, देखो वहाँ पे हमने हाइड्रोजन एटम के लिए जो सीरीज पढ़ी थी वो कौन सी थी भाई? लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड सीरीज, वो वाली पढ़ी थी। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हम कौन सी? प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज और फंडामेंटल सीरीज, ये 4 सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है उसमें इसकी प्रिंसिपल सीरीज ही दिखती है, सबसे ज़्यादा ब्राइट होती है प्रिंसिपल सीरीज़, क्योंकि लाइन सारी वहीं पे आके मीट होती है। ये मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। ठीक है, और जो डिफ्यूज़ और शार्प, डिफ्यूज़ एंड फंडामेंटल, ये जो 3 सीरीज़ होती है ये हमारी किसके लिए? एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए होती है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। तो अब क्या होती है ये? देखो, इसके बारे में मैंने पहले बताया कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं। इसके बारे में पहले थ्योरी देखेंगे कि कैसे क्या लिख सकते हैं। तो क्या होगा? द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम consist of lemon,
बामर, पाश्चन, ब्रैकेट and P fund series can be represented by the expression. क्या एक्सप्रेशन था भाई उनके लिए? इसके लिए भी अपना एक एक्सप्रेशन आएगा, तो उनके लिए अपना क्या था? क्या था? वेव नंबर इज इक्वल टू रेबर कांस्टेंट इनटू में 1 में n1 स्केयर माइनस 1/2 n2 का स्केयर। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो ये r है, वेयर r इज इक्वल टू रेबर्ग कांस्टेंट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में तो एक बार फिर से वो वीडियोस देख लेना बेटा। रेबर कांस्टेंट एंड n1 एंड n2 आर इंटीजर्स। देखो भाई, ये इसको nf ले सकते हो, इसको इनिशियल ले सकते हो। कैसे? अपने पास जो लेमन के लिए होता था वो n इज इक्वल टू 1 फिक्स हो जाता था, और अपने फाइनल की वैल्यू वही, कहाँ से, n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इज इक्वल टू 1 तक इसकी लिमिट होती थी। ठीक है, इन सारी बातों के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो अब हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन एटम का एडिशन वर्जन है। क्यों? उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं सोडियम में। तो वे इन एडिशन टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन या अदर एलिमेंट्स हैविंग द सिंपलेस्ट known spectra, having स्पेक्ट्रा, कैसा स्पेक्ट्रा है? एल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रा आर एल्कली मेटल्स, each alkali atom contains one valence electron in addition to completed subshells of electron. The spectra of sodium consist of following 4 सीरीज। हाइड्रोजन में हमारी 5 सीरीज आई थी, तो हमारे सोडियम में कितनी आ जाएंगी? 4 सीरीज। वो 4 सीरीज कौन सी है? फर्स्ट प्रिंसिपल सीरीज, और इसे हम ब्राइट सीरीज भी बोलते हैं। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी, सारी लाइंस यहाँ पर आकर मिलेंगी। ठीक है, प्रिंसिपल सीरीज ऑफ ब्राइट एंड मोस्ट इंटेंस लाइंस। सेकंड क्या होती है? शार्प सीरीज ऑफ फाइन लाइंस। थर्ड होती है भाई डिफ्यूज सीरीज ऑफ कंपैरेटिवली ब्रॉडर लाइंस। थोड़ी ब्रॉड लाइंस होती है, कंपैरेटिवली ब्रॉडर लाइंस। फोर्थ होती है फंडामेंटल सीरीज
in the infrared रीजन, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है। अब ये किस शेल से किस में इसकी वो जो लाइंस है वो हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसका स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। तो क्या है भाई, इसका हम एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे। तो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे मैं आपको बताती जाऊँ, आपको ऐसे ही पेपर में करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, एक लाइन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इस पे हम मार्क करके रख लेंगे, थोड़ा इधर से बना देते हैं 0, ठीक है। इक्वल गैप पे बनाना 1 -1, और ये अपना 0 0 हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे -2 -3 -4 -5 और यहाँ है -6, ठीक है। हमें यहाँ पर एनर्जी लेवल्स दिखाने हैं। तो अब हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला हम ये पढ़ के आए हैं, क्या होती है, -13.6 इंटू में n² इलेक्ट्रोवोल्ट। अब हम n इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, तो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए कितनी हो जाएगी, -13.6/4 इलेक्ट्रोवोल्ट इज़ इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। E3 के लिए कितना हो जाएगा, -13.6/9 इज़ इक्वल टू -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। E4 के लिए कितनी हो जाएगी, -13.6/16 इज़ इक्वल टू -0.9, ठीक है। एनर्जी लेवल, एनर्जी देख लो उनकी, हम जितने ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो अपने पास क्या हो गया, E इज़ इक्वल टू 5 -13.6 डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू -0.5। E6 इज़ इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई 36, ये आ जाएगा -0.4, ठीक है। अब देखो हमें इनको कैसे ड्रॉ करना है। पहले ना हम लाइन लगा लेंगे। तो हम E2 से स्टार्ट कर रहे हैं, E2 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब n इज़ इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2, n इज़ इक्वल टू यहाँ पे कितना है 3, n इज़ इक्वल टू यहाँ पे 4, n इज़ इक्वल टू 5, n इज़ इक्वल टू 6। तो n इज़ इक्वल टू 2 के लिए -3.4, तो कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा। ये हो गया n इज़ इक्वल टू 2 के लिए कितना, -3.4, ठीक है। ये एक लाइन लगा लेंगे यहाँ पे डॉटेड। ये आपको बहुत फाइन लाइन लगानी है स्केल का यूज़ करके, ठीक है, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी है n इज़ इक्वल टू 3, और वो है अपनी -1.5, -1.5 हमारी यहाँ कहीं लाई करेगी, -1.5, n इज़ इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब हमारे पास है n इज़ इक्वल टू 4 -0.9, तो यहाँ कहीं हो जाएगी, थोड़ा दिख भी जाए, -0.9। ऊपर की तरफ जितने जाते हैं ये आपस में उतनी क्लोज आती चली जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब है हमारे पास n इज़ इक्वल टू 4 के लिए। अब है अपने पास, मान लो यहाँ कहीं है 0, ठीक है। तो अब है हमारे पास -0.5, तो यहाँ कहीं बीच में होगी, -0.5, वो लाइन मेरी ये होगी,
n इज़ इक्वल टू 5। फिर है अपनी n इज़ इक्वल टू 6 के लिए -0.4, इसके थोड़ा सा ही बिल्कुल पास -0.4, ये वाली लाइन। n इज़ इक्वल टू 6 पे, ठीक है। अब मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ। अब इतनी बात होने के लिए अब हमें पहले सोडियम की क्या देखनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या होगी, सोडियम के लिए ड्रा कर रहे हैं तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो हमारी ये आउटर मोस्ट शेल है, तो हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, 3s। अब ये आउटर मोस्ट शेल है तो मैं कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 1s2 सोडियम के लिए, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमारी ये हो जाएगी 3s, थोड़ा सा इससे नीचे, ये है 3s, ठीक है। फिर हमें बतानी है 4s। तो 4s अपनी कहीं n इज़ इक्वल टू 3 के पास होगी, तो n इज़ इक्वल टू 3 के पास हमारी यहाँ कहीं होगी 4s। एक सेकेंड, ये -1.5 तो यहाँ आना चाहिए था, यहाँ कैसे आ गया, तो ये अपने पास हो गई 3s। अब हमें बनानी है 4s, वो n इज़ इक्वल टू थे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे बनाएंगे हम 4s, ये हो जाएगी मेरी 4s। अब बनानी है 5s, वो n इज़ इक्वल टू 4 से थोड़ा, ये हो जाएगी 5s, ठीक है। अब हमें बनानी है 6s, तो वो यहाँ कहीं बनेगी, 7s, ठीक है, यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है। पहले हम सारी सब शेल्स बना लेते हैं। अब हमें बनानी है p, SP D होता है ना, तो 3p हमारी इससे थोड़ा सा ऊपर बनेगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी 3p, ठीक है। 4p वही इसके थोड़ा सा ऊपर 4p, इधर हो जाएगी 5p, इधर हो जाएगी 6p, ठीक है। अब है D बनानी है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी 3D, ये हो जाएगी 4D। P वाली लाइन के ऊपर बन रही है और ये यहाँ पे कहाँ बन रही है, लाइन के नीचे बन रही है, वो ये थोड़ा यहाँ पे बनेगी ना, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पे 5D, यहाँ पे कहाँ बनेगी 6D, थोड़ा ऊपर लाइन के, नीचे 6D, ठीक है। अब अपने पास बनाना है F, तो F कहाँ से बनेगी, F 4F से स्टार्ट करेंगे, तो यही इसके बिल्कुल इनका एनर्जी लेवल दोनों का सेम होता है, D और F, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे 4F, यहाँ पे ही 5F और यहाँ पे ही 6F, ये बन गए, ठीक है। अब हमारी एनर्जी कैसे आएगी, अब देखो, अगर हमारे पास L इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 ये है, तो ये कोड होते हैं अपने कि L इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये S शेल, ये P, ये D और ये F, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग भी पुट करते हैं, सिलेक्शन रूल। वो सिलेक्शन रूल क्या होते हैं भाई, वो सिलेक्शन रूल्स होते हैं कि जो अपना डेल्टा एन क्या है, दो जो हमारी ये नंबर ऑफ शेल होंगे उनके बीच का डिफरेंस, वो क्या आना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और जो डेल्टा एल है, इन एल के बीच का जो डिफरेंस है वो प्लस या -1 आना चाहिए, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है,
एन जो है वो क्या है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या है? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे अपने पास हमें P से S पे ट्रांजिशन करानी है। हमें P से S पे, P से F पे ट्रांजिशन कराने पे हमें ट्रांजिशन करानी है P ट्रांजिशन, P टू S। P के लिए 1 -0 डेल्टा L लेना है ना, तो P के लिए L की वैल्यू 1 -0 कितना आ गया? 1, जो कि इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही है। तो इसकी हम क्या ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो क्या होगा? ये मेरा हो जाएगा भाई, दिख रहा है, विजिबल है। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, तो हमें क्या करानी भाई? P से S पे, इसी तरह 4P से, इसी तरह हम क्या कराएंगे 5P से एंड 6P से। और 6P से। ये जो हमारी लाइंस आई हैं ये है प्रिंसिपल सीरीज। ये क्या है? प्रिंसिपल सीरीज। प्रिंसिपल सीरीज। ठीक है, ये हमारी है प्रिंसिपल सीरीज। अब देखो हमें नेक्स्ट जो ट्रांजिशन करानी है वो, नेक्स्ट जो ट्रांजिशन करानी है ये हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन हो गई। सेकंड जो ट्रांजिशन करानी है वो हमारी S2P करानी है, S2P। अब P के लिए L, S के लिए L की जो हमारी L की वैल्यू S के लिए वो कितनी है? 0 माइनस ये कितनी, इसके लिए कितनी है? 1। तो अपने पास जो डेल्टा L की वैल्यू वो कितनी आ गई? -1। यही था हमारा सिलेक्शन रूल कि डेल्टा L की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? +-1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने पास ये क्या है? ये ट्रांजिशन भी हम करा सकते हैं। तो अब क्या होगा? 4S से 3P पे, 4S से 3P पे, इसी तरह 5S से 3P पे, 4S से, ये फिर 5S से, 6S से, और ये 7S से। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन अपनी कहाँ हो गई? शार्प सीरीज। ये कौन सी हो गई? शार्प सीरीज। इसको मैं कैसे शो करूँ? ऐसे, SHARP, शार्प सीरीज। ये हो जाएगी मेरी शार्प सीरीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब मेरे को जो नेक्स्ट ट्रांजिशन करानी है वो किसकी करानी है? थर्ड जो ट्रांजिशन करानी है वो मेरे को D से P पे करानी है। तो क्या है? D से D to P। D के लिए S की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा L कितना आ जाएगा? D के लिए 2 और P के लिए कितनी होगी? 1। तो डेल्टा L की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1। तो इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग है, तो ये ट्रांजिशन भी मैं करा सकती हूँ। तो क्या हो जाएगा? 3D to 3P, 4D to 3P, ठीक है, 5D to 3P और 6D to 3P। ठीक है, ये वाली सीरीज मेरी कौन सी हो जाएगी? डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ट्रांजिशन करानी है वो को F2D करानी है। क्या करानी है? फोर्थ ट्रांजिशन F2D। F के लिए डेल्टा L क्या हो जाएगा? F के लिए L की वैल्यू कितनी है? 3। D के लिए कितनी है? 2। तो हमारी क्या आ गई?
डेल्टा एल की वैल्यू 1, तो ये ट्रांजिशन मैं करा सकती हूँ। तो क्या हो जाएगी F2D 5F2 3D, ठीक है, और 6F2 3D। ये अपने पास क्या है, फंडामेंटल सीरीज। ये क्या है, फंडामेंटल सीरीज। तो ये अपनी क्या होगी, फंडामेंटल सीरीज। अब हम इन सीरीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन हमने कहाँ से कराई है, ठीक है। तो पहली हमारी थी प्रिंसिपल सीरीज, फर्स्ट हमारी थी प्रिंसिपल सीरीज। तो जो प्रिंसिपल सीरीज है वो हमारी देखो P से लेकर S पे गई थी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं NP to 3S। देखो P से किस पे आ रही है हमारी, 3S पे, 3P से, 4P से, 5P से, 6P से। मतलब यहाँ पे P के लिए N की वैल्यू चेंज कर रही है लेकिन 3S ही आ जा रहा है, ठीक है। S की वैल्यू 3 है, S के लिए जो N की वैल्यू वो 3 है। तो यहाँ पे N इज इक्वल टू कितना हो गया था, 3, 4, 5, 6, आगे भी जा सकता है ये, एंड सो ऑन, ठीक है। और ये कौन सी होती है अपनी ब्राइट सीरीज, ब्राइट एंड इंटेंस, ब्राइट एंड इंटेंस लाइंस, इंटेंस लाइंस। अब देखो ये पॉइंट भी क्लियर कर देती हूँ कि ब्राइट एंड इंटेंस लाइंस क्यों बोल रहे हैं। देखो हमारी पहले हमारी 3P वाली तो सारी यहाँ पर आ रही है, फिर 4S वाली 3P पे आएंगी, देन हमारी 3S पे आएंगी, फिर 3D वाली 3P पे आएंगी सारी लाइंस, फिर हमारी किस पे आ जाएंगी, 3S पे आएंगी, 5F से 3D पे आएंगी, 3D से 3P पे आएंगी, 3P से फिर 3S पे। मतलब अल्टीमेटली सारी यहाँ पे आके मिल रही। तो ये कैसी हो जाएंगी, ब्राइट एंड इंटेंस टाइप की लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट कौन सी थी, शार्प सीरीज, शार्प सीरीज। देखो शार्प सीरीज में हमारा क्या था, S2P जा रही है, देखो S2P जा रही है, 4S से, 5S से, 6S से, 3S से, 3P पे आ रही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, NS2P, ठीक है, NS2P। और यहाँ पे N की वैल्यू चेंज हो जा रही है, क्या, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज। डिफ्यूज सीरीज के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, डिफ्यूज सीरीज के लिए मैं लिख सकती हूँ, देखो डिफ्यूज सीरीज के लिए 3D, 4D, 5D, 6D से कहाँ पे आ रही है, 3P पे। तो ये ट्रांजिशन कहाँ से हो रही है, ND to 3P। और N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई जा रही है, 3D से आ रही है, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट है अपने पास डिफ्यूज के बाद फंडामेंटल सीरीज। फंडामेंटल सीरीज क्या है भाई, देखो यहाँ पे हमारी 3D पे आई जा रही है, 4F से, 5F से, 6F से 3D पे आ रही है। तो हम क्या ले सकते हैं, ये हमारी F2D ट्रांजिशन है, NF2 3D और N की वैल्यू यहाँ पे 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये हुई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ये। अब ये जो सीरीज़ बनी है ना, इनका अपना अलग फॉर्मूला होगा। जैसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की जो सीरीज़ आ रही थी वो क्या, लेमन, बामर, पास्चन, पीफंड, ब्रैकेट, ये वाली सीरीज़ आ रही थी, ठीक है। हर सीरीज़ का अपना फॉर्मूला था, क्या था, वेव नंबर इज इक्वल टू में R इंटू में 1 में N1 का स्केयर माइनस का N2 का स्केयर, ठीक है। N1 और N2 अपने पास क्या, नंबर ऑफ शेल्स थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 4 सीरीज आ रही है, तो इन चारों सीरीज के भी अपने फॉर्मूले होंगे अकॉर्डिंग टू देयर ट्रांजिशंस, कि जैसे जैसे इनकी ट्रांजिशंस हुई है उनके अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूलाज होंगे। तो वो क्या होंगे, क्या होगा, दीज सीरीज कैन बी represented बाय फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूलाज क्या है भाई, बाय फॉर्मूले तो क्या हो गया, वेव नंबर इज इक्वल टू में R डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस इस रेज टू पावर 2
माइनस आर डिवाइडेड बाय एम प्लस म्यू पी टू। देखो ये है प्रिंसिपल सीरीज के लिए, प्रिंसिपल सीरीज के लिए कैसे है ये प्रिंसिपल सीरीज के लिए। देखो वहाँ पे अपनी प्रिंसिपल सीरीज में कहाँ से कहाँ तक P2S ट्रांजिशन हो रही थी, तो यहाँ पे P2S ट्रांजिशन सी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये M जो है वो है क्या, इंटीजर वैल्यू होगी इसकी कोई भी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल सीरीज के लिए आ गया। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज के लिए भी होगा। शार्प सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, शार्प सीरीज वेव नंबर इज इक्वल टू आर अपॉन में, वो कहाँ है हमारी शार्प सीरीज में, S टू P ट्रांजिशन हो रही है, तो यहाँ पे S आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा। 1 प्लस म्यू P का स्क्वायर माइनस R डिवाइडेड बाय M प्लस म्यू S का स्क्वायर। इसी तरह किसके लिए आ जाएगा अपने पास, डिफ्यूज सीरीज के लिए। डिफ्यूज सीरीज में हमारी जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, D टू P हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा R डिवाइडेड बाय, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे P आ जाएगा, 1 प्लस म्यू P माइनस का R डिवाइडेड बाय M प्लस म्यू D, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कौन सा है, कौन सी बचेगी, फंडामेंटल सीरीज। तो ये क्या हो जाएगी, वेव नंबर इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये ट्रांजिशन हमारी F टू D होती है, तो यहाँ पर D, यहाँ पर F आ जाएगा, म्यू D का स्क्वायर माइनस R डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू F का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये क्या है, म्यू S, म्यू P, म्यू D एंड म्यू F क्या है, ये रेबर्ग करेक्शंस हैं। ये क्या है, रेबर्ग करेक्शंस। मैंने तुम्हें मास रिड्यूस फॉर्मूले में रेबर्ग करेक्शंस के बारे में थोड़ा बताया था ना, तो ये क्या है, रेबर्ग करेक्शंस, वेयर ये क्या है, रेबर्ग करेक्शंस, ठीक है। अब इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी फॉर्मूला क्या है, नाउ इसका एनर्जी देखो, हाइड्रोजन के लिए अपनी एनर्जी फॉर्मूला क्या था, -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो ये वो हाइड्रोजन एटम से डिफरेंट है, तो इसका एनर्जी फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। द टोटल एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in sodium atom is given by, क्या हो जाएगी, En is equal to में -2 पाई स्क्वायर म्यू ZnE स्क्वायर इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय में n स्क्वायर h स्क्वायर, जहाँ पर वेयर ZnE ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके लिए, फॉर nth शेल के लिए, Zn है ना, फॉर nth शेल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, तो इतना कुछ आपको इसमें लिखना है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है किसके लिए, एल्कली मेटल्स के स्पेक्ट्रा के लिए। यहाँ पे हमने मेटल कौन सी ली है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो उसके बारे में हमने एक बार देख लेते क्या क्या पढ़ा है। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो हाइड्रोजन एटम है वो एक एल्कली मेटल है, ठीक है, जिसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल में आता है, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसका कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब उसके लिए हमने उसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखा, ठीक है। हमने देखा कि इसके लिए अलग की अपनी 4 सीरीज आती है, वो कौन सी होती है, प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज और फंडामेंटल सीरीज, ठीक है। अब हमारा क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है इसके लिए।
एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कुछ इस टाइप का है। हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन से इसका डिफरेंट है एनर्जी लेवल डायग्राम। इसकी ये जो हमारी प्रिंसिपल सीरीज है, ये क्या है, ब्राइट एंड इंटेंस है। ये हमारे पास फाइन लाइंस देती हैं, ठीक है, ये ब्रॉड लाइंस देती हैं, और ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी इनको हमने ट्रांजिट कराया है। तो इनको अब की बार क्या है, सोडियम एटम में ट्रांजिशन कराने के लिए हमें कुछ सिलेक्शन रूल फॉलो करते हैं। अच्छा, ये डेल्टा एन इज इक्वल टू इंटीजर, ये क्या था, डेल्टा एन इज इक्वल टू इंटीजर। देखो हमने यहाँ पर ट्रांजिशन कराई की है 3p से 4s पे कराई, 5s पे, तो 5 माइनस 3 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, 5 माइनस 3 2 आ गया, 6 माइनस 3 3 आ गया। तो कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो ये है हमारा डेल्टा एन इज इक्वल टू में इंटीजर। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी तरह जो एल के लिए सिलेक्शन रूल था वो +-1, यानी कि ये जो हमने ट्रांजिशंस कराई ये इस रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने इन चारों सीरीज़ के लिए इनका क्या है, फॉर्मूला पढ़ा कि इसमें कैसे कैसे हम अरेंज करेंगे, उनके अकॉर्डिंग इनका अपना क्या फार्मूला होगा, ठीक है। और इनकी टोटल एनर्जी के बारे में बात की, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके लिए। इस वीडियो को आप बार बार देखना, ठीक है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।